नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर बाबा साहब ने नेक्स्ट कदम लास्ट में लिया 22 प्रतिज्ञाओं का, जो वास्तव में सब कुछ छोड़ते हुए जो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा, उसका पालन करेगा, वही बुद्धिस्ट होगा और वो बुद्धमय भारत बनेगा। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। आज का मैसेज तो बहुत बढ़िया गया है। तथागत की अनुकंपा है कि हमारा जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है वो बहुत ही अच्छी तरह से और मंगल कामनाओं के साथ व्यतीत हुआ है। पूरी राष्ट्र अध्ययन क्षेत्र से हजारों लोग आए। हमने किसी कोई किराए में नहीं आए, सब अपने अपने व्हीकल से आए हैं और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के सब अनुयायी हैं। सब अपने मन से, दिल से, साम दाम दंड भेद जैसे कहते हैं ना, तन मन धन सबसे लगा करके सब लोग आए और ये हमारा आज कार्यक्रम बिल्कुल सफल है। देखिए 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हमारा संगठन भी काम कर रहा है। हर दूसरे साल हम दीक्षा समारोह मनाते हैं और प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। प्रशिक्षण शिविर में लोग शिविर पहनते हैं और उनकी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद ब्राह्मण बनते हैं, केंद्रीय शिक्षक बनते हैं, बोधाचार्य बनते हैं और उनका जो 10 दिन की ट्रेनिंग होती है वो हमारे बोधाचार्य लोग हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं उनको। पिछले साल भी 2021 में हमने अम्बेडकर वन पर शिविर लगाया था और अभी 15 तारीख से 25 तारीख तक साउथ दिल्ली अम्बेडकर नगर जैत वन बुद्ध विहार में हमारा शिविर लगा और उसमें कम से कम 20 लोगों ने भाग लिया। और बड़े खुशी की बात यह है कि जिसमें 2 महिलाएं थी जिन्होंने छीवर पहना और बाल कटाए अपने, और उसके साथ 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। एक बच्चा तो इंजीनियर कर रहा था जिसने छीवर लिया और अपने 10 दिन का शिविर अटेंड किया। तो जो हम लोग कर रहे हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शिविर लगाती है, विपश्यना केंद्र करती है, दीक्षा का कार्यक्रम करती है और जगह जगह हम विचार गोष्ठी करते हैं, तब हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक संगठन की बात है, अगर कोई आदमी राजनीति में है तो उससे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीति हट के जैसे कोई बात करता है तो हम उसका सहयोग करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम भले ही किसी पार्टी के सदस्य हैं,
लेकिन वो बुद्धिस्ट हैं, समता संगठन के महासचिव रह चुके हैं और उन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो संगठन वास्तव में बाबा साहब के नाम पर काम करता है, हम उसके साथ रहते हैं। और जो संगठन केवल दिखाने के लिए संस्थाएं बनाते हैं, वो काम तो करती नहीं है, केवल बुद्ध पूर्णिमा को खीर बांट देते हैं और बाकी जो है सारा अम्बेडकर जयंती पर बस ले जाते हैं। इसके अलावा सारे संगठन कोई काम नहीं करता। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई संस्था है। सन 1955 में इसका बाबा साहब ने गठन किया था। आज की डेट में राजचंद्र अम्बेडकर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो विदेशों में भारत के बुद्धिस्टों की बातों को पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं का गठन करते हैं। और इस संदर्भ में 125 कंट्री है जो उनका एक मिशन है बौद्ध संगठन वर्ल्ड में। देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी एक ही है, बनाने के लिए 4 बनाए, 6 बना लें, किसी को मामंदी नहीं होती। 10 आदमी इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। पर जो व्यक्ति बाबा साहब की संस्था में नहीं आता, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान को नहीं मानता और बाबा साहब का नाम लेता है, मैं आज इस देश से कह सकता हूं वो बिल्कुल दोगले व्यक्ति हैं और अपने स्वार्थ के लिए नई संस्था बना करके काम कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में बाबा साहब के मिशन को चलते हैं तो बाबा साहब की संस्था को माने, बाबा साहब के संविधान को माने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बनाया है, तो समझे कि वो सब एक निस्वार्थ काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, बाबा साहब और भगवान के मिशन में काम कर रहे हैं। अन्यथा वो संस्था बेकार है, सब अपने नाम के लिए मर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, कहने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूंगा, लेकिन फिर भी दो संक्षिप्त में मैं कहता हूँ। बाबा साहब ने प्रारंभ में शिक्षित बनो संस्कृत का नारा दिया था। लोग शिक्षित बन गए लेकिन समाज से अलग हो गए। फिर बाबा साहब ने दूसरा शोध किया और फिर दूसरा जो है प्रयत्न किया और उन्होंने ये कहा कि भाई सत्ता चाबी ऐसी है जो सारे दरवाजे खोलती है, लेकिन वहाँ पर भी जो MP MLA बन जाता है वो अपनी पार्टी का गुलाम बन जाता है, मानसिक गुलाम बन जाता है। फिर बाबा साहब ने नेक्स्ट कदम लास्ट में लिया 22 प्रतिज्ञाओं का, जो वास्तव में सब कुछ छोड़ते हुए जो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा, उसका पालन करेगा, वही बुद्धिस्ट होगा और वो बुद्ध में भारत बनेगा। तो ये देना भी है, हमारे वास्ते भी करना है। तो वास्ते पर ना करो, वैसे दे तो फिर मजा नहीं आता। नोट करा लो सब, नोट करो सब, भेजना व्हाट्सएप नंबर, जो आगे भी कामयाब आए।